यस डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं लेखिका महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित संस्मरण जयशंकर प्रसाद। इस संस्मरण के माध्यम से उन्होंने जयशंकर प्रसाद जी के जीवन से जुड़े हुए छुए अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डाला है। कल हमने उनके बारे में पढ़ा कि किस तरह से महादेवी जी उनसे मिली और उनके जीवन में क्या संघर्ष रहा, किस तरह के जीवन में परिवर्तन रहे और प्रसाद जी उसके साथ किस तरह से जुड़े रहे, किस तरह से उनके जीवन के संघर्ष ने उन्हें प्रभावित भी किया। इसके साथ ही हमने कल पढ़ा कि उनके जो बाहरी व्यक्तित्व के बारे में, कि उनका कद काठी किस तरह की है, उनका वेशभूषा कैसी है, इसके बारे में हमने जाना। और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि जो पहली मुलाकात थी और मेरी हंसी को देख करके और मेरे जो भारी भरकम मेरा नाम है महादेवी, उससे मुझे विपरीत जान करके उन्होंने बड़ी निश्चल हंसी से कहा था कि आप महादेवी जी तो जान नहीं पड़ती। और मैंने भी उन्हें यही कहा कि आप भी कहाँ कवि प्रसाद लगते हैं। इस तरह से उनके जीवन से जुड़ी, उनके साथ खुद के रिश्ते से जुड़ी सारी बातों को, छुए अनछुए पहलुओं को महादेवी जी एक एक करके रख रही हैं। उसके बाद फिर उन्होंने जो जयशंकर प्रसाद जी की विलक्षण प्रतिभा है लेखन की, उसके बारे में लिखा कि किस तरह से उन्होंने प्राचीन क्लेवर के साथ जो लचीलापन, क्लेवर को लचीलापन ला करके और एक आप कह सकते हैं ऊंचे मुकाम तक जो साहित्य लिखा है वह बेजोड़ है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। और फिर हमने उनके व्यक्तिगत जीवन और जीवन के जो दुख है, विरह व्यथा है, कि किस तरह से उन्होंने अपने माता पिता, भाई, पत्नी, पुत्र आदि को खोया। और इस तरह के स्वभाव कि उनके ऊपर कोई प्रभावित नहीं कर पाया, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मनुष्य अपनों को खोए और उसको उसका कोई प्रभाव ना पड़े। अपनों को खोना इस संसार में सबसे बड़ा दुख है, ऐसा महादेवी जी इस संस्मरण के माध्यम से आम जन को भी कहना चाहती है। लेकिन जो महान प्रतिभाएं हैं वो बड़े से बड़े दुख को सहन करने के बाद भी फिर भी अपने जीवन में जो कुछ सृजनात्मक उन्हें करना होता है वह उसे करती ही हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं कि पारिवारिक विरोध और प्रतिष्ठा की भावना के वातावरण में पलने वाले प्राय गोपनशील हो ही जाते हैं। उनके साथ यदि कोई गंभीर उत्तरदायित्व हो तो यह संकोच उनके मनोभावों और बाह्य वातावरण के बीच में एक आग्नेय रेखा खींच देता है। कण कण कटती हुई शिला के समान उनकी जीवन शक्ति रिश्ती गई और जब उन्होंने जीवन के सब संघर्षों पर विजय प्राप्त कर ली तब वे जीवन की बाजी हार गई। इसमें हार जाने की संभावना भी उनके मन में नहीं उठी थी। अब इसमें वो ये बता रहे हैं कि जीवन में किस तरह से परिवार का भी विरोध सहन करना पड़ता है, क्योंकि परिवार में जब हादसे हो जाते हैं तो किसी बच्चे को उसकी मन चाहा फील्ड, जिसको आप कह सकते हैं चुनने का, मन चाहा काम करने का मौका लोग कम ही दे पाते हैं, क्योंकि परिवार में सभी लोग इतना आप कह सकते हैं कि उदार दृष्टि के नहीं होते। तो उन्हें अपने जीवन में परिवार का भी विरोध था, क्योंकि जब अगर आप इनका परिचय पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि जयशंकर प्रसाद जी जो थे, वैसे वो एक संपन्न परिवार से, अच्छे परिवार से थे। तो जैसे उन्हें अपने परिवार में विरोध का सामना करना पड़ा कि उन्हें ये काम नहीं करना, समाज प्रतिष्ठा की भावना के वातावरण में, प्रतिष्ठा, परिवार जो है प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहता है कि भी हमारे परिवार के मान सम्मान की बात है, यह काम करना और यह काम नहीं करना, प्राय ऐसा सामना हमारे जीवन में बहुत से लोगों को करना पड़ता है। तो जो इससे के परिवार में पला बड़ा बच्चा होता है वह गोपनशील हो जाता है, अंतर्मुखी, कि वो किसी से ज्यादा शेयर नहीं करेगा, किसी से ज्यादा बात नहीं करेगा। तो उसका स्वभाव जो है गोपनीय सा, चुपचाप रहने वाला, अंतरशील रहने वाला, अपने आप में ही रहने वाला हो जाता है। यदि उसके साथ कोई गंभीर उत्तरदायित्व हो तो वह संकोच उसके मनोभावों और बाह्य वातावरण के बीच में एक आग्नेय रेखा खींच देता है कि जीवन में कोई बहुत बड़ा आपके पास उत्तरदायित्व भी है तो उसको पूर्ण करने का संकोच, हमारे मन में जो मनोभाव है, हमारे मन में कुछ इच्छाएं होती है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं, जिसको हम प्रकट करना चाहते हैं, और जो बाह्य अर्थात बाहर का वातावरण है, इन दोनों के बीच में एक अग्नि रेखा बन जाती है, एक ऐसी रेखा जिसे पार करना सहज नहीं होता। जैसे कहते हैं ना कि यह एक अग्नि रेखा है, जैसे लक्ष्मण ने माता सीता के सामने खींची थी। तो ये कहते हैं कि इस तरह की स्थिति के अंदर जो व्यक्ति होता है संकोच करके मनोभावों एवं उनके बाह्य वातावरण के बीच में खींच देते हैं, जिसे पार करना सहज नहीं। तो मनुष्य ऐसा हो जाता है अंतर्मुखी सा, तो वह किसी के साथ जो है ऐसा काम कर ही नहीं पाता, किसी के साथ ज्यादा सामाजिक नहीं हो पाता है।
तो कहते हैं कि इसमें से जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनका भी ऐसा ही जीवन में था कि परिस्थितियां उनके घर की ऐसी हो गई थी, परिवार के बहुत से लोग चले गए थे, तो वो एक अंतर्मुखी हो गए थे, ज्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं। फिर उनके पास जो जिम्मेदारियां थी उसके कारण जो उनके मन में बातें थी और जो उनके बाहर का वातावरण था उनमें एक रेखा सी खींच गई थी, अर्थात वो अपने भावों को पूरी तरह से प्रकट नहीं कर पाते थे। कण कण कटती हुई शिला के समान उनकी जीवनी शक्ति रिसती गई, और जब उन्होंने जीवन के सब संघर्षों पर विजय प्राप्त, अर्थात जीवन की शक्ति, जैसे मान लो एक शिला है, एक बहुत बड़ा सा पर्वत है, वो धीरे धीरे कटता रहता है। कहा जाता है कि पर्वत भी बड़े और छोटे होते रहते हैं। जहाँ आज पर्वत है किसी समय वहां समतल था, और जहाँ आज समतल है वहां आने वाले किसी समय पर्वत होगा। तो धीरे धीरे जो कटते हुए, इसी तरह से उनकी जीवनी शक्ति, अर्थात उनके जीवन में कुछ इस तरह की जो तकलीफें आई, बीमारी आई, या जो जीवन का संघर्ष था, उससे उनका जीवन शक्ति जो थी, उनके प्राण जो थे वो कटती हुई शिला के समान उनकी शक्तिशील होती। और जब उन्हें यह लगा कि उसके साथ चलते चलते भी जीवन के सारे संघर्षों पर उन्हें विजय प्राप्त कर ली, कि चलो अब जीवन के संकट दूर हो गए हैं, अब सारी समस्याएं दूर हो गई है, तभी जीवन शक्ति के समाप्त हो जाने के कारण वे जीवन की बाजी हार गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। कहते हैं कि उनको अपने जीवन में उलझे होने के कारण उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं रहा कि वो उनका जीवन जो है, उनका शरीर जो है उनका साथ छोड़ रहा है, उनकी प्राण शक्ति साथ छोड़ रही है, वो सिर्फ संघर्ष करते रहे। इसलिए वो असमय जो है बहुत जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। ऐसा हर व्यक्ति के साथ होता है कि अगर वह शरीर की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता, उसे खींचता जाता है, मेहनत करता जाता है, तो कभी ना कभी शरीर उसका साथ छोड़ ही देता है। अब आगे महादेवी जी कहती हैं कि उनके सामने अकेला किशोर पुत्र था और अपने किशोर जीवन के संघर्षों की स्मृति थी, कि बहुत छोटी उम्र में उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया था। तो उनकी यादें थी कि भी माता को खोया, पिता को खोया, बड़े भाई को खोया। जब 30 वर्ष के थे तब तक तो ये सारे कुछ दुख देख चुके थे, यानी कि किशोर अवस्था में, टीन एज जिसको आप कहते हैं, उसमें ही उन्होंने बहुत संघर्ष किया, उसकी सारी यादें थी, और एक किशोर पुत्र था। यह निष्कर्ष स्वाभाविक है कि वे अपने किशोर पुत्र के भविष्य पर किसी दुर्व्यय, दुर्व्यय का अर्थ होता है जो मुश्किल से उठाया जाए, कठिनाई से उठाया जा सके, ऐसे भार की काली छाया डालकर अपने इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते थे, कि जैसा उनके साथ हुआ ऐसा उनके इकलौते पुत्र के साथ न हो, ऐसा नहीं चाहते थे। और यह शायद प्रत्येक माता पिता का स्वभाव होता है कि वो अपने जीवन में जिस तरह के दुख, संकट, कष्ट उठाते हैं, दिन रात यह कोशिश करते रहते हैं कि उनकी संतान को वही दुख न उठाने पड़े, उनके संतान के जीवन में पुनरावृत्ति ना हो, जो संभव हो। देखिए, प्रत्येक का जीवन एक जैसा नहीं, तो बहुत से लोग बहुत सुखी भी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर जिसके माता पिता के जीवन में संघर्ष है, तो वो दिन अपनी बाकी सारी जीवन भी इस संघर्ष के साथ बिता देते हैं कि उनकी संतान के जीवन में कोई संघर्ष न हो। पुनरावृत्ति का अर्थ ये दोबारा से उन्हें यह सहना न पड़े। तब दूसरा विकल्प यही हो सकता था कि वे पतवार फेंक कर तरी समुद्र में इस प्रकार छोड़ दें कि वह दिशाहीन बहती हुई जीवन मरण के किसी भी तट पर लग सके। उन्होंने इसी को स्वीकार किया और अपने अदम्य साहस और आस्था से मृत्यु के उत्तरोत्तर निकट आने वाली पदचाप सुनकर भी विचलित नहीं हुए। अब जब अपने संतान की उन्होंने परवरिश करनी है, तो उन्होंने देखो कितने अच्छे ढंग से महादेवी जी ने लिखा है कि वो पुनरावृत्ति करना नहीं चाहते थे कि पुत्र के जीवन में कोई दुख हो। तो उनके पास दूसरा एक विकल्प तो ये था कि वो अपने बेटे के ऊपर कोई भार डालते, अपनी बीमारी का, अपने दुख का, तो जिससे कि उनका बेटा भी इसी पड़ाव से होकर गुजरता, पहले पिता को संभालता, खुद को संभालता, फिर शायद किसी बीमारी का शिकार हो। तो दूसरा विकल्प क्या था कि वो अपने जीवन की जो है नैया है, जब जीवन की नैया को, डगर को, कुछ भी कह सकते हैं आप, उसका जो पतवार है उसको फेंक दें, मतलब अपने आप को बिल्कुल फ्री छोड़ दें, तरी अर्थात नौका को, ठीक है, उसको समुद्र में इस प्रकार से छोड़ दें। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जैसे कोई नौका है, समुद्र में छोड़ दी जाए, और जो पतवार है जिससे आप उस नौका को चला रहे हैं उसको फेंक दिया गया है, और दिशाहीन, जिसकी कोई दिशा नहीं है, जीवन और मरण दो किनारे हैं, या तो जी जाएंगे या मर जाएंगे, लेकिन हम बच्चे को सुरक्षित करना चाहते हैं। तो वो उस पर लग चुके थे, और कहते हैं कि यह स्वीकार कर लिया उन्होंने, और अदम्य साहस के, आस्था के कारण जब वो मृत्यु के उत्तरों तक बहुत करीब थे, निकट थे कि अब जाना ही है, उस समय भी वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। पगचाप का था मृत्यु के कदमों की आहट, पैरों की आहट को सुनकर भी वो विचलित नहीं हुए। कदमों, उनके अंदर कोई बेचैनी नहीं हुई कि मुझे अब जाना ही है, मेरा अंतिम समय पास है, लेकिन हर क्षण, हर पल तक वो अपना कार्य पूरी लगन और खुशी के साथ करते रहे।
कार्य के कारण की ओर चलें तो विश्वास करना होगा कि नहीं था। संपन्न मधुरभाषी और हंसमुख व्यक्ति के साथ आनंद गोष्ठी में बैसकर हंस लेना सबके लिए सहज हो सकता है, परंतु किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त मित्र की निष्प्रभ आंखों में मृत्यु के संदेश के अक्षर पढ़कर उसे बचाने के लिए कोई बाजी लगाना कठिन हो जाता है। अब वो कहते हैं कि उन्हें जो है जो उनकी मृत्यु हुई थी क्षय रोग, जिसे हम आजकल की भाषा में टीबी कहते हैं, अब तो इसका इलाज हो गया है, फिर भी मौत इस बीमारी से मौतें भी बहुत होती हैं। मतलब है एक पहले छूतका रोग माना जाता था। तो कहते हैं कि उसके मृत्यु के बाद जो है उनके बारे में ऐसा कोई था नहीं, लेखिका सोचती कि ऐसा कोई जीवन में था नहीं, कि जब आप कार्य कर रहे हैं, जब आपके जीवन में सारे सुख है कार्य के कारण की ओर चले, तो विश्वास करना होगा कि नहीं था। जब आप संपन्न मधुरभाषी और हंसमुख व्यक्ति के साथ आनंद गोष्ठी का मतलब होता है कि जब आप हंसी मजाक की, सुख की, आपके जीवन में खुशियों की आप जब बातचीत कर रहे हो, गोष्ठी का अर्थ है जैसे बैठ करके कुछ लोग हंस लेना बहुत आसान है। भी हमारे बहुत से मित्र हैं, हमारे सुख में दुख में हमारे साथ खड़े, ऐसा कहा जाता है कि बहुत हम हंसते हैं खेलते हैं, बहुत क्लोज मित्र हैं, बहुत अच्छे हम मित्र हैं, सखा हैं। परंतु अगर किसी को संक्रामक रोग होता है, संक्रामक रोग का अर्थ है छूने से फैलने वाला रोग, ठीक है ना, तो कहते हैं कि ऐसे ग्रस्त मित्र के निष्प्रभ का अर्थ है जैसे जिसमें चमक नहीं है, कि जो ठंडी होती आंखें हैं, ठहरती आंखें हैं, आंखों में हमें यह भी पता है कि मृत्यु का संदेश है, और उस वक्त उसको बचाने के लिए प्रयास करना, उसका इलाज करना, ऐसी बाजी लगाना हर एक व्यक्ति के लिए आसान नहीं है, यह बहुत ही कठिन काम है। अर्थात अनुकूल परिस्थितियों में मित्र बहुत होते हैं, पर जब प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उस समय कोई मित्र जो है हमारा साथ दे, ऐसा बहुत बहुत ही नामुमकिन है। लेखिका ऐसा कहना चाहती कि जब वो उनकी क्षय रोग से वो चले गए हैं, उन्हें पता था कि अब उन्हें जाना ही है, पर अपने बेटे के लिए उन्होंने अपने आप को इस तरह से उसके ऊपर बोझ बनाना ठीक नहीं समझा, तो वो अपना चलते चले गए। तो कहते कि ऐसा कोई मित्र भी नहीं था अब कि जो उनकी मदद कर सके या सहायता कर सके। तो इस तरह से फिर लेखिका यह कहना चाहती है कि भाई साहसिक प्रतिभा, साहसिक प्रतिभा के साथ उनकी व्यवहार बुद्धि, साहसिक प्रतिभा के साथ उनके व्यवहार बुद्धि भी कुछ कम असाधारण नहीं है। धूमिल नए युग के काव्य और विचार, अब वो लेखिका ये कहना चाहती कि उनके जीवन में जो उनकी प्रतिभा थी, साहित्यिक प्रतिभा थी, उसके साथ 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 जो है वो ऐसा लगता नहीं था कि भाई वो उनके जीवन में जो व्यवहारिक बुद्धि थी वह भी व्यवहारिक बुद्धि थी, जो वह भी कुछ असाधारण कम नहीं है। मतलब उनके अंदर जो साहित्यिक प्रतिभा थी वह तो बहुत ज्यादा थी ही, पर व्यवहारिक बुद्धि भी असाधारण थी, अर्थात व्यवहार करने में भी वो असाधारण थे। ऐसा लगता था कि वो सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। धूमिल नए युग के काव्य और विचार को आलोक की पृष्ठभूमि देने के लिए ही उन्होंने इंदु जागरण जैसे पत्रों की कल्पना को मूर्त रूप दिया। हिंदू जागरण ऐसे जो पत्र हैं जो आज भी चल रहे हैं, और जिनकी हिंदी जगत को आप ये कह सकते हैं किसी वरदान से कम नहीं है, जो सिर्फ कल्पनाओं में थे कि भी ऐसा होना चाहिए, इससे हिंदी को एक नई दिशा मिलेगी, नई दशा मिलेगी, उनको जो प्रसाद जी हैं उन्होंने मूर्त रूप दिया, मूर्तिमान रूप दिया, अर्थात उनको शुरू किया। व्यवहार बुद्धि भी बहुत अच्छी थी, असाधारण थी, साहित्यिक प्रतिभा भी असाधारण थी। भारती भंडार का जन्म भी उनकी इसी बुद्धि का परिणाम है। देखो ये पत्रों के नाम है, इंदु जागरण, भारती भंडार आदि। तो कहते हैं कि इन सबको उन्होंने ही जन्म दिया, अर्थात शुरुआत की। उनकी बुद्धि खाई पे अपने युग की प्रत्येक संभावना को परख कर उसका उचित दिशा में उपयोग किया। उनका जीवन उनके कार्य को देखते हुए घट में समुद्र का स्मरण दिलाता है। मतलब उनका बहुत छोटा सा जीवन था, वो थोड़े से जीवन में उन्होंने जो काम किए हैं वो बहुत ज्यादा किए। घट में समुद्र का अर्थ होता है, घट का अर्थ होता है गागर, समुद्र सागर। तो यहाँ एक उदाहरण के लिए इन्होंने नए शब्द चुन लिए हैं, जैसे हम कहते हैं ना गागर में सागर, थोड़े में ज्यादा, कि छोटे से जीवन के अंदर उन्होंने ज्यादा काम किया। घट में समुद्र, घट हम गागर को कहते हैं, घड़ा जिसको आप कहते हैं, वो समुद्र सागर का पर्यायवाची शब्द है। घट गागर का पर्यायवाची, गागर में सागर, अर्थात थोड़े में ज्यादा कहना। जो उनका जीवन था बहुत थोड़ा था, और जो उनके कार्य थे वे बहुत ज्यादा थे। इतने बड़े बड़े पत्र जो कल्पना के रूप में थे, उन्हें मूर्त रूप देना। धूमिल नए युग के काव्य विचार,
कि जहाँ सब कुछ नया युग में धुंधला सा है, उसे आलोक अर्थात ज्ञान की प्रकाश पृष्ठभूमि देने के लिए ही उन्होंने इतने बड़े काम किए कि जहाँ ज्ञान जो है धूमिल सा दिखाई देता है, वहां प्रसाद जी ने उस ज्ञान को नया रूप, नया स्वरूप प्रदान किया। आगे देखते हैं कि प्रसाद जी का जीवन बौद्ध विचारधारा की ओर उनका झुकाव, चरम त्याग, बलिदान वाले करुण कोमल पात्रों की सृष्टि, उनके साहित्य में बार बार अनुगुंजित करुणा का स्वर आदि प्रमाणित करेंगे कि उनके जीवन के तार इतने सधे और खींचे हुए थे कि हल्की सी कंपन भी उनमें अपनी प्रतिध्वनि पा लेती थी। जब आप कोई संगीत का वाद्य यंत्र देखते हैं, अगर उसके जो तार होते हैं, सितार है, गिटार है, कुछ ऐसे यंत्र हैं, अगर वे सही ढंग से सधे हुए हों, हल्की सी कंपन भी जो है एक प्रतिध्वनि, एक ध्वनि निकाल देती है। जैसे आपने उसको टन किया तो उसके साथ से आवाज आएगी, एक आवाज के साथ दूसरी आवाज आना, उसको हम प्रतिध्वनि कहते हैं। तो कहते हैं कि भी उनका जीवन जो है बहुत सधा हुआ था। बौद्ध विचारधारा की उनका झुकाव था, बौद्ध विचारधारा में वो विश्वास रखते थे, उसके अनुयायी थे। उनके जीवन में चरम त्याग, बलिदान वाले करुण कोमल पात्रों की सृष्टि, जीवन त्याग में था। और उन्होंने जो भी कहानी रचनाएं आदि लिखी हैं, अगर आपको कभी प्रसाद जी को पढ़ने का अवसर मिले तो जरूर पढ़ें। तो उसमें आप देखेंगे कि ज्यादातर हर जगह त्याग की भावना को बहुत महत्ता दी गई है, बलिदान की भावना को बहुत महत्ता दी गई है, करुण कोमल भावों को बहुत महत्ता दी गई है। तो कहते हैं कि उस तरह से उनका जो जीवन था, गूंजने वाला करुणा का स्वर आदि प्रमाणित करेंगे कि जैसे उनकी जो रचनाएं हैं वो ही उनका प्रमाण है। लेखिका का कहने का अर्थ क्या है कि प्रसाद जी के जीवन की के बारे में जो बात है वो सब रचनाएं ही उनका जो प्रमाण है कि उनके जीवन के तार इतने सधे हुए थे, खींचे हुए थे कि उनमें अगर हल्की सी कंपन की जाए तो फिर वो क्या है, उसकी प्रतिध्वनि हमें सुनाई देगी। कि लेखक का कहने का अर्थ क्या है कि हमें प्रसाद जी के बारे में अगर सही मायने में जानना है, इसके माध्यम से लेखिका क्या कहना चाह रही है कि किसने से उनके जीवन में संघर्ष था, उन संघर्षों के बावजूद किसने से उन्हें अपने जीवन यापन किया, कहीं कोई शिकायत नहीं है, कहीं किसी भी तरह से जीवन से निराशा नहीं है कि हमारे को दुख है, सुख है। जितनी भी संघर्ष थे उन सब के बावजूद जो उन्होंने रचनाएं लिखी है, वह इस बात की साक्षी है, वह इस बात का प्रमाण है कि उनका जीवन कितना सदा हुआ, कितना नपा हुआ, कितना अच्छा उनका जीवन था। लेखिका यह कहना चाहती है कि इस तरह से प्रसाद जी के बारे में कहते हैं ना कि भी किसी के बारे में बहुत ज्यादा कहा जाना शब्दों के माध्यम से संभव नहीं, वो तो जो उनके बारे में जानता है, समझता है, महसूस करता है, वह ही उन्हें जान सकता है। तो लेखिका कहती है कि मेरा बस सिर्फ यह भाव है कि प्रसाद जी के जीवन को देखिए, जब हम किसी चरित्र के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, उसका मुख्य जो मोटिव है, उद्देश्य है, वो यही रहता है कि उस चरित्र से हम कुछ ऐसा तो जरूर सीख सकें, अपने आप को इतना मजबूत जरूर बना सके कि जो हमारा जीवन है वह सिर्फ हमारा ही नहीं है, वह हमारे परिवार का, हमारे समाज का, पूरे देश का, पूरे विश्व का है। और इस जीवन से हम कुछ ऐसा कर सकें, किसी ने हमें क्या दिया, हमें जीवन से क्या मिला, देश ने, विदेश ने या धरती ने, माता पिता ने, किसी ने क्या दिया, यह महत्वपूर्ण नहीं है। हम किसी को क्या दे सकते हैं और क्या दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। इस तरह की हम अपनी सोच बनाएं तो ही इस तरह के चरित्रों को पढ़ना हमारे लिए सार्थक हो सकता है। लेखिका कहते हैं कि मेरा जो यह संस्मरण है, इधर महान साहित्यकारों के बारे में लिखना, बताना, समझाना, मेरा मुख्य उद्देश्य सभी के लिए यही है कि इसको पढ़ने के बाद यदि कोई एक भी अपने जीवन में रत्ती भर भी परिवर्तन ला सकता है तो इसको लिखना सार्थक हो जाता है।